नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं एक बार फिर से आप अपना चैनल योगा लाइफ। मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। आज आप देख रहे होंगे मैं चेयर पे बैठी हूँ। आज मैट पे ना बैठते हुए चेयर पे बैठ के आपके साथ बात कर रही हूँ, क्योंकि आज हम जो करने वाले हैं वो चेयर योगा है। चेयर पे बैठ के कुछ सूक्ष्म से व्यायाम, छोटे छोटे सिंपल से व्यायाम जो चेयर पे बैठ के आज मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ज़मीन पे बैठ नहीं सकते या बेड पे भी पालथी मार के, चौंकड़ी मार के सुखासन में, किसी दूसरे आसन में नहीं बैठ सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बुज़ुर्ग लोग हैं, एज्ड पीपल हैं। बहुत लोगों का ये कहना है कि हम नीचे बैठ के लेग्स को क्रॉस करके कोई आसन नहीं लगा पाते हैं, तो हमें कुछ ऐसा बताया जाए कि हम चेयर पे बैठे बैठे आराम से कर लें। तो आज उनके लिए खुशखबरी है, ये उनके लिए ये वीडियो स्पेशली आया है। मैं उम्मीद करूँगी कि वो लोग इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करें, या फिर वैसे किसी को किसी तरह का कोई मेजर इशू हो चुका है, डॉक्टर ने ज़मीन पर बैठने के लिए मना किया है। कई बार कम एज में भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि हमें चौंकड़ी लगा के बैठने के लिए मना कर दिया जाता है, टांगों को फोल्ड करके किसी भी तरीके से बैठने के लिए मना कर दिया जाता है। तो वो लोग भी इस वीडियो को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। इस चेयर पे बैठते हुए देखिए, मैंने बहुत सिंपल सा चेयर यहाँ पे यूज़ किया है जो घर में अवेलेबल होता है। अगर चेयर की इस तरह से आर्म्स हैं तो भी सही है, अगर साइड पे इस तरह का सपोर्ट नहीं है तो भी सही है। कोई भी सिंपल चेयर आपके घर पे है, आप उसको ज़रूर यूज़ करके इसका फ़ायदा उठाएं। दूसरी बात, अब इसमें हमें क्या ध्यान में रखनी है कि हमें कभी भी इस तरह से झुक के नहीं बैठना है। अपने कंधों को हम बेसिकली नॉर्मली जो है पूरा दिन यही हमारा पोस्चर होता है कि हम कंधे इस तरह से आगे की तरफ गिरा के और बैक में एक राउंड सा शेप करके बैठते हैं। पर हमें इस दौरान थोड़ा सा पोस्चर सीधा करना है, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करना है, कंधों को आगे की बजाय थोड़ा सा पीछे की तरफ करते हुए चेस्ट को थोड़ा ब्रॉड ओपन करना है। इस तरह से इस पोस्चर में बैठना है। चाहे तो आप यहाँ पे हाथ रख सकते हैं, नहीं भी रखने हैं इस तरह से भी हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप चाहे तो मेरे साथ साथ भी इसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर अपने अकॉर्डिंगली जब आपको टाइम मिले आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोशिश करिएगा सुबह और शाम के समय ही अगर आप कर पाएँ तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुबह के टाइम हमारा पेट खाली रहता है, माइंड फ्रेश रहता है। शाम के टाइम में भी खाने के 3 से 3.5 घंटे के बाद आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, बहुत आराम देंगी, आपको थोड़ा एक्टिव करेंगी, आपके बॉडी में एक एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज से। आप इस तरह से हाथों को अपने नीज पे रख सकते हैं, या इस तरह आर्म्स के ऊपर भी बड़े आराम से रखते हुए स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले अपनी गर्दन से। अभी गर्दन सीधी है, यहाँ पे आपको लंबा गहरा सांस लेना है और फिर धीरे से सांस को छोड़ना है नाक से। अभी क्या करेंगे, सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। आपको आसमान की तरफ देखना है। यहाँ पे आप अपनी आंखें बंद भी कर सकते हो और फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे बिल्कुल सीधा करना है, आगे की तरफ अभी नहीं झुकाएंगे। फिर सांस भरते हुए ऊपर की तरफ करें, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, एक प्यारी सी मुस्कुराहट, फिर सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे, एक बार फिर से सांस छोड़ते हुए आगे और फिर धीरे से रुक जाएं। अगर आपको सीक्वेंस समझ में आ जाता है तो हम आंखें बंद करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आंखें बंद करके जब किसी चीज़ का अभ्यास किया जाता है तो बड़ा एक रिलैक्स फील होता है, एक शांति का अनुभव होता है। इतना हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे गर्दन सीधे रखते हुए लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को इस तरह अपने राइट शोल्डर की तरफ बेंड करेंगे। आपका जो कान है आपके कंधे की तरफ आएगा और जो दूसरा कंधा है उसको उठाना नहीं है, उसको नीचे की तरफ प्रेस रखना है। सांस भरते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए साइड चेंज, सांस भरते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए चेंज,
सांस लीजिए, गर्दन सीधी, सांस छोड़िए, कंटिन्यू, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, रिलैक्स। अभी इतना हुआ, चलिए अभी यहाँ से बढ़ते हैं आगे। हमें करना क्या है, इस तरह से देखिए, अपनी हाथों की मुट्ठी बनानी है, सिंपल मुट्ठी, बहुत कस के नहीं, टाइट नहीं करेंगे, सॉफ्ट सा रखेंगे। इस तरह से मुट्ठी बनाते हुए अपने सामने लेके आइए, अपनी कोहनियों को भी जोड़ें, मुट्ठियों को आपस में जोड़ें, ठीक है। इस तरीके से अभी क्या करेंगे, ब्रीद इन करते हुए मुट्ठियों को दूर ले जाएंगे। इस तरीके से डायरेक्शन ऐसे ही रहेगी एक दूसरे की तरफ ही, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कोहनियाँ यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, सांस भरते हुए इस तरीके से दूर ले जाओ पीछे की तरफ। ये देखिए चेस्ट ओपन, आपकी जो कोहनियाँ हैं वो पीछे की तरफ चली गई हैं, मुट्ठियाँ बिल्कुल सीधी हैं, ऊपर छत की तरफ हैं। ऐसे नहीं कर लेना है इनको, एकदम सीधा। और फिर ब्रीद आउट करते हुए बिल्कुल सामने इस तरीके से। 2, ब्रीद इन, पीछे की तरफ लेके जाना है अपनी कोहनियों को, हाथों को सीधा रखते हुए, ब्रीद आउट। 3, ब्रीद इन, सांस लेते हुए एंड सांस छोड़ते हुए वापस। 3 टाइम्स हो गया, लगातार करेंगे अभी। 4 एंड ब्रीद आउट। 5, इस तरीके से ब्रीद आउट। कोहनियाँ भी जोड़नी है, मुट्ठी भी जोड़नी है। 6, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 7, ब्रीद आउट। 8, ब्रीद आउट। 9, ब्रीद आउट। वेरी गुड। धीरे से हाथ वापस। आपके शोल्डर्स के लिए, आपकी चेस्ट के लिए, आपके अपर बैक के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसको धीरे धीरे करेंगे। सांस लेना छोड़ना नाक से रहेगा, मुंह बंद रखना है, इस बात का ध्यान रखना है, और स्माइल रखनी है चेहरे पे। बड़े मज़े के साथ करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है कोई ब्रेन पे। एक्सरसाइज को बहुत स्मूथली करते रहिएगा। यहाँ पे चाहे तो आप थोड़ा सा रुक सकते हैं 10 से 20 सेकेंड। उसको रुकने के बाद लंबी गहरी सांसें उसमें करते रहना है, लेना है, छोड़ना है, और उसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभी हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, इस तरह अपनी बाजुओं को यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रखते हुए अभी थोड़ा सा फिर नेक की तरफ बढ़ेंगे। अभी सर्कल लगाएंगे। सांस भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं और पीछे से ही इस तरह अपने दाएं कंधे की तरफ लेके आना है, सामने देखना है, फिर पीछे की तरफ ले जाएं, ऊपर देखना है, फिर अपने बाएं कंधे की तरफ लाते हुए फिर सामने देखना है, फिर पीछे से ऊपर देखना है, फिर दाएं कंधे की तरफ लाते हुए सामने देखना है। इसी तरह फिर ऊपर, फिर सामने। सांस लेते हुए शुरू करें और सांस छोड़ते हुए साइड चेंज। यहाँ पे आ गए, फिर सांस लेते हुए शुरू करें, सांस छोड़ते हुए यहाँ पे, फिर सांस लेते हुए शुरू करें, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस लें, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस लें एक आखिरी बार, सांस छोड़ते हुए वापस। अगर ऐसी सपोर्ट नहीं है, इस तरह रखते हुए भी करके दिखा देती हूँ। फिर सांस लें, सांस छोड़ते हुए वापस। तो बड़े आराम से यहाँ पे अपनी गर्दन को सीधा करेंगे, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, लंबा गहरा सांस और ब्रीथ आउट। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, अपनी चेयर को आप इस तरह से अपने हाथों के साथ इस तरह साइड से थोड़ा सा पकड़ सकते हो, ठीक है। पैरों को थोड़ा सा आगे की तरफ कर लिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, धीरे धीरे पहले अपना राइट आर्म यूज़ करेंगे। ब्रीद इन, सांस भरते हुए ऊपर, पूरा ऐसा लगना चाहिए किसी ने हाथ आपका पकड़ के ऊपर की तरफ खींच दिया है। खींचना है, बस ऐसे नहीं रखना है ढीला सा, पूरा स्ट्रेच करके रखेंगे। ब्रीद आउट, सांस छोड़ते हुए वापस। ब्रीद इन, सांस लेते हुए दूसरा हाथ ऊपर, स्ट्रेच स्ट्रेच एंड ब्रीद आउट नीचे।
ब्रीद इन, यस, और ब्रीद आउट। सांस लें, खींचें और सांस छोड़ें। सांस लें और सांस छोड़ें। सांस लें और सांस छोड़ें। एक बार फिर, और सांस छोड़ें। सांस लें और सांस छोड़ें। ये हमने 4 से 5 बार किया। अभी इस तरह हम लेग भी करने वाले हैं। पहले राइट फिर लेफ्ट। सांस लेते हुए सीधा किया, पंजे को अपनी तरफ किया, ठीक। फिर सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। सांस लेते हुए दूसरा पंजा अपनी तरफ और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। अगर आपको पंजा टाइट करने में कंफर्टेबल नहीं लगता है, आप नॉर्मल इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्रीद आउट, नीचे, चेंज। सांस लेना है, देन छोड़ना है, एंड ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। पहले आर्म्स को यूज़ किया 4 से 5 बार, अभी 4 से 5 लेग्स को यूज़ किया। अब हम दोनों को करने वाले हैं। किस तरीके से? क्रॉस करेंगे, राइट आर्म लेफ्ट लेग क्रॉस, ठीक है। हाथ इसी तरीके से रखिए, राइट बाजू और बाई टांग एक साथ सांस लेते हुए। चलिए शुरू करते हैं। खींचा हुआ यहाँ तक नहीं लाना है, अपना कोशिश करनी है पूरा सीधा करने की। हो सकता है आपसे ना हो, फिर धीरे धीरे हम अगर रोज इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपका बाजू यहाँ से धीरे धीरे यहाँ तक ज़रूर जाएगा। हो सकता है टांग भी यहाँ तक ना आए, तो अगर इतना भी आता है कोशिश जारी रखिएगा, रुकना नहीं है। और फिर सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए दूसरा तरफ, सांस छोड़ते हुए वापस, चेंज एंड ब्रीद आउट। कंप्लीट ब्रेथ, फटाफट स्पीड नहीं पकड़ना है। जब तक सांस पूरा बाहर नहीं आता तब तक दूसरा स्टार्ट नहीं करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे ब्रीद आउट, चेंज, यस, चेंज, ब्रीद आउट, चेंज, सीधा, फिर ब्रीद आउट। एक बार और करते हैं, दोनों तरफ से ब्रीद आउट, यस, ब्रीद आउट, वेरी गुड। अब यहाँ पे रुकना है, फिर लंबी गहरी सांस 2 बार। चलिए अभी हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, पैर अभी आगे की तरफ ही हैं, कमर सीधी है, डोंट फॉरगेट भूलना नहीं है। अभी हम दोनों आर्म्स, दोनों लेग्स एक साथ यूज़ करेंगे। हाथ यहाँ पे है, ब्रीद इन करते हुए देखिए इस तरीके से, टांगे और बाजू एक साथ। बाजुओं को जाने में टाइम लगेगा, टांगे यहाँ पे होल्ड करके रखिए। अगर इतना भी उठता है तो भी सही है, ठीक है। यहाँ पे और खींचो, और पीछे की तरफ, थोड़ा और पीछे की तरफ, वेरी गुड। हाथों को जोड़ना नहीं है, गैप रखना है। और फिर धीरे धीरे ब्रीद आउट, स्ट्रेट रखते हुए नीचे की तरफ। अगेन ब्रीद इन 2, यस, खींची हुई बाजू, खींची हुई,
and breathe out. Very good. 3, कोहनी ऐसे है तो थोड़ा 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 सीधा सीधा breathe out. 4, very good. Breathe out. 5, yes. Breathe out. मैंने सिर्फ उसके बाद धीरे से पैर अंदर करिए। मैंने सिर्फ 5 बार किया, धीरे धीरे करके बताया आपको। आप इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, 10 बार भी कर सकते हो, 15 बार भी कर सकते हो, जितना आपको आरामदायक लगे आप उस हिसाब से इसकी काउंटिंग को बढ़ा सकते हो। स्टार्टिंग है तो थोड़े दिन 5 बार ही करिए, धीरे धीरे बढ़ा लीजिए। जितने जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे आप इसकी काउंटिंग बढ़ाते जाइएगा। इतना हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने पैरों की तरफ। कमर सीधी, इस तरह से थोड़ा सा राइट लेग को उठाया, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊपर उठाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा। अभी हम राइट पैर जो टो है उसको घुमाने वाले हैं। किस तरीके से? हाथ इस तरीके से भी रख सकते हो और यहाँ पे भी रख सकते हो। 1, 2, पूरा सर्कल लगाना है। 3, 4, यस, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कंप्लीट सर्कल। सांस लेते हुए शुरू करना है, सांस छोड़ते हुए खत्म करना है। अभी रिवर्स करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आधा सर्कल सांस लिया, आधे में छोड़ दिया। ब्रीद इन, आउट। कंटिन्यू। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। अभी इस पैर को नीचे रखो, अंदर की तरफ। अभी दूसरा पैर क्लॉकवाइज स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। सिंगल सिंगल हो गया। चलिए अब दोनों एक साथ करते हैं। इस तरह पैरों को जोड़ें, कोशिश करें। चलिए एक साथ। 1, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Start reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. अभी फिर थोड़ा सा अपर बॉडी की तरफ आते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा आर्म्स पे आते हैं। अभी आर्म्स के साथ हम क्या करेंगे, इस तरह अपनी बाजुओं को सामने की तरफ फैलाएंगे, ठीक, बिल्कुल कंधों के सामने, हथेली ऊपर आसमान की तरफ। यहाँ पे ब्रीद इन करो, सांस लो और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों से अपने कंधों को टच करो, ठीक है। यहाँ पे सांस लेना है, यहाँ पे छोड़ना है। 2, ब्रीद आउट। 3, ब्रीद आउट। 4, ब्रीद आउट। 5, breathe out. 6, breathe out. 7, breathe out. 8, breathe out. 9, breathe out. 10, breathe out. यहाँ पे हाथ इसी तरीके से रखो, ठीक है। अब यहाँ से अपनी कोहनियों को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाएंगे, कंधों के बिल्कुल सामने लाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। फिर दोबारा से हाथों को इसी तरह ओपन करना है साइड पे, सांस लेते हुए
सांस छोड़ते हुए कोहनियाँ आगे की तरफ। अगर टच नहीं होती हैं कोई बात नहीं, यहाँ तक भी कर सकते हो, अगर होती हैं तो वेरी गुड। ब्रीद इन, पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच एंड ब्रीद आउट। 2, ब्रीद इन एंड 3, ब्रीद इन एंड 4, ब्रीद इन and 5, breathe in, continue, 6, breathe in और 7। आपको ज़्यादा लग रही है काउंटिंग, आप थोड़ा सा करके रुक जाइए 4 से 5 बार, फिर उसके बाद आप दोबारा भी शुरू कर सकते हैं। 8, breathe in, 9, breathe in, 10। और बड़े आराम से हाथ सीधे किए और वापस नीचे, यहाँ पे रुकेंगे। गहरी लंबी श्वास, धीरे से ब्रीद आउट, फिर गहरा लंबा श्वास, ब्रीद आउट, वेरी गुड। चलिए अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, पाद हस्तासन और हस्तुतानासन दोनों। खड़े होके नहीं कर पाते, बैठ के कर लेते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे हम चेयर के, इस तरीके से। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा आगे नहीं आना है, नहीं तो गिर जाएंगे। थोड़ा सा आगे आना है, पीछे खाली रखना बैक, ठीक है। कमर सीधी रखनी है और पैरों को भी थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे। आपके जो एंकल है वो नी के नीचे रहने चाहिए, आगे की तरफ ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। चेक करेंगे, ठीक है। अपने पैरों को बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, फिर सांस छोड़ो, फिर सांस भरते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखो और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बाजुएं सीधी, कमर सीधी। पहले अपने पेट को नीचे की तरफ लाओ, फिर अपनी चेस्ट को नीचे लाओ और फिर नीचे अपने हाथों को पैरों पे रखते हुए आप नीचे भी देख सकते हो या फिर सामने भी देख सकते हो। अगर आपको गर्दन झुकाना कंफर्टेबल नहीं है, आरामदायक नहीं है, तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो। फिर सांस भरते हुए ऊपर और पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए बहुत ही धीमी गति के साथ आगे की तरफ, ठीक है। जब वापसी आती है तो पहले कंधे उठते हैं, ठीक है। कंधे उठे, फिर चेस्ट उठी, फिर आखिरी में पेट को उठाना है। और जब आगे आते हैं पहले पेट आता है, फिर चेस्ट आती है, फिर कंधे आते हैं। वापसी पे पहले कंधे, फिर चेस्ट, फिर पेट। इस बात का ध्यान रखना है। 5 बार लगातार करते हैं। चलिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इस तरीके से। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सांस छोड़ें। एक बार फिर से। अगर आपसे पीछे नहीं झुका जाता, आप यहाँ तक भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसे करना भी मुश्किल लगता है, आप गर्दन सीधा रख के इस तरीके से इतना करो। सांस लिया, सांस छोड़ते हुए वापस, ठीक है। अभी सांस लेते हुए वापस, धीरे से हाथ नीचे, वेरी गुड। लंबा गहरा सांस, ब्रीद आउट, फिर सांस लो, ब्रीद आउट। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बोला थोड़ा सा आगे की तरफ होना है। अगर हम पीछे चले जाते हैं फिर दोबारा से आगे आइए, ठीक है। अभी यहाँ से अपने लेग को हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से अपने हाथ का सहारा लो, हाथों की उंगलियों को मिलाया, ठीक है। यहाँ से लेग को पकड़ा और थोड़ा सा ऊपर की तरफ अपने घुटने को अपनी चेस्ट की तरफ लाने की कोशिश। ब्रीद आउट, थोड़ा सा नीचे, ब्रीद इन, पकड़ के रखिएगा, ठीक। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, पैर नीचे नहीं लगाना है, ब्रीद आउट। कमर सीधी, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन,
breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। 4 से 5 बार ब्रीद इन और फिर रिलैक्स। अभी दूसरी तरफ हाथों की उंगलियों को मिलाइए, पैर उठाते हुए इस तरह से पकड़ें, ठीक है। यहाँ पे ब्रीद इन करें, कमर सीधी, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस को छोड़ें और फिर धीरे से रिलैक्स। फिर यहाँ पे रिलैक्स करना है लंबी गहरी श्वास के साथ। तो ये आज के लिए सिर्फ इतना ही। कुछ दिन इसी का अभ्यास करें। मैं पहले भी चेयर पे 1-2 वीडियोस डाल चुकी हूँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस है एक्सरसाइजेस का। आज काफ़ी सारी न्यू थी, अगर आप वो भी फॉलो करना चाहते हैं हम उनके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। और नई वीडियोस एक्सरसाइज लेके मैं फिर दोबारा आपके साथ मिलूँगी। तब तक आप इनका अभ्यास करें, अच्छे से परफेक्ट हो जाएं। चेयर पे बैठे बैठे भी हम अपने आप को तंदुरुस्त फिट रख सकते हैं, अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं। यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेगा। अपने सजेशंस, अपने कोई भी व्यूज़ हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करो कमेंट के ज़रिए। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रह सकते हैं, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी आप योगा लाइफ को फॉलो कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।